यह कहानी एक गुरुवर और उनके शिष्य की है, जिसमें गुरुवर अपने शिष्य को यह सिखाते हैं कि कैसे अपने शरीर को ऊर्जावान बनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। यह कहानी एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें शिष्य को विभिन्न तरीकों से जीवन के गूढ़ रहस्यों और ध्यान की गहराई से परिचित कराया जाता है। एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य, जिसका नाम आरव था, अपने जीवन में शांति और खुशी की खोज में था। उसने कई किताबें पढ़ीं, कई जगहों पर घूमा, लेकिन उसे अपनी तलाश का जवाब नहीं मिला। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु गुरुवर से हुई। गुरुवर अपने शांत और संतुलित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। गुरुवर ने आरव को ध्यान से सुना और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। आरव जब गुरुवर के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण और प्राकृतिक था। आश्रम के चारों ओर हरियाली और फूलों की महक ने उसे तुरंत ही आकर्षित कर लिया। गुरुवर ने आरव का स्वागत किया और उसे आश्रम की दिनचर्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यहां हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। अगर तुम यहां रहकर सीखना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। आरव ने सहर्ष सहमति दी और आश्रम की दिनचर्या में शामिल हो गया। गुरुवर ने आरव को सबसे पहले ध्यान का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। नियमित ध्यान से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं। गुरुवर ने आरव को ध्यान की विभिन्न विधियां सिखाईं और उसे बताया कि कैसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के बाद गुरुवर ने आरव को योग और प्राणायाम की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, योग हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जबकि प्राणायाम हमारे श्वास को नियंत्रित करता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। आरव ने गुरुवर के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि योग और प्राणायाम ने उसके शरीर को ऊर्जावान बना दिया और उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हुआ। आरव ने गुरुवर की सलाह मानी और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया। उसने देखा कि कैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान और योग करने से उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसका मन शांत हो गया। आरव ने गुरुवर के मार्गदर्शन में सेवा और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे आंतरिक खुशी मिल रही है और उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि कैसे गुरुवर ने अपने शिष्य आरव को ध्यान, योग, प्राणायाम, स्वस्थ आहार, आत्मविश्लेषण, आत्म अनुशासन, प्राकृतिक जीवन शैली, सेवा, करुणा, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उसके शरीर और मन को ऊर्जावान और खुशहाल बनाया। आज के समय में भी यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं और हमेशा खुशी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर की यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतुष्टि प्रदान करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।